साथियों नमस्कार प्रणाम। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आगामी जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज की क्लास को शुरू कर रहा हूं। ये जो वीडियो है एलटी साइंस वालों के लिए या पीजीटी वालों के लिए, साथ ही ऑल स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और फोरेंसिक लैब के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला है, आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो देखिए दोस्तों, आंसू जो होते हैं उनमें जो पदार्थ घुला रहता है वो सामान्य नमक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या सेकंड को देखते हैं। लोहे पे जंग या रस्ट लगती है, किसके द्वारा लगती है। तो इसका हम सटीक आंसर देखते हैं। फेरिक ऑक्साइड से भी लगती है, जलोयोजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड से भी लगता है, क्षारकी फेरस और फेरिक कार्बोनेट से भी लगती है। तो उपर्युक्त सभी के कारण लोहे पे जंग लगती है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। इंसुलिन की खोज किसने की। देखिए दोस्तों, इंसुलिन की जो खोज की वो बेंटिंग ने की। प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है कि तो किसके द्वारा किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा और निकिल की उपस्थिति में। वहाँ पे जो अभिकर्मक का कार्य करता है वो एनआई होता है, निकिल। चलते हैं अगले प्रश्न पे 5 पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। कौन सी एक मिश्र धातु है। तो दोस्तों यहाँ पे जस्ता, स्टील, सीसा, एल्युमिनियम 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो राइट आंसर है स्टील। स्टील एक आपकी मिश्र धातु है। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। निम्नलिखित में कौन सी ईंधन गैस या फ्यूल गैस नहीं है। फ्यूल गैस नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जो लाफिंग गैस है। और लाफिंग गैस का दोस्तों सूत्र होता है N2O। इसे हंसने वाली गैस भी कहते हैं। साथ ही मार्स गैस का सूत्र होता है CH4। इसको मीथेन गैस भी कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस अलग हुआ CO2 प्लस, भाप अंगार गैस अलग हुआ। तो ये कह रहा है कि लेकिन में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। तो ऑप्शन बी, सी और डी सारे हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। हास जो गैस है, लाफिंग गैस N2O, ये ईंधन गैस नहीं है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7 पे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है तथा ऑक्सीजन में जलता है। तो कौन सा ऐसा तत्व है। ऑप्शन के आधार पर देखें तो दोस्तों जो सोडियम है, सोडियम का जो होता है ज्वलनताप ज़्यादा होता है। ये क्षारीय ऑक्साइड है जो ऑक्सीजन में जलता है। इसलिए दोस्तों सोडियम को हमेशा केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 8वां। फेदम क्या है बल। तो दोस्तों फेदम क्या है, एक माप है, एक यूनिट है, मेजरमेंट है नापने के लिए फेदम। प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। रिएक्टर स्केल होगा ये, किसके नापने में प्रयोग होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर, यहाँ पे दिक्कत हो रही, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 10। देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन हैं। तो दोस्तों सबने पढ़ा है डायनामाइट का आविष्कारक कौन है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज करी। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस कह रहा है, इसके हम फॉर्मूले की बात करें तो CaSO4 1/2 हाफ H2O। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। इसमें हाफ जल H2 होता है। और इसकी हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्राप्त किया जाता है तो दोस्तों इससे जिप्सम प्राप्त किया जाता है। साथ ही बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन कारणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहे हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी है, लेसर किरणें इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं। तो दोस्तों रडार में होती है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। आप साइलेंट रहो बेटा। क्वेश्चन नंबर 14। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों आकाश का जो नीला दिखना सबसे ज़्यादा जो कारण है वो है वायुमंडल में जो उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के जो प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 5 से 15 देखते हैं। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होगा, अधिक सुनाई देता है। साथ ही बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात
किया जा सकता है। जो सूती वस्त्र हैं या जो ऊनी वस्त्र हैं दोस्तों, उनमें कैसे हम डिफरेंस चेक करेंगे, तो इसके लिए देखेंगे हम जला करके हम इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। बर्फ पर दाब बढ़ाने उसका गलनांक क्या होगा साथियों? बर्फ पर जब हम प्रेशर लगाएंगे तो उसके गलनांक में क्या परिवर्तन होगा? वो घट जाएगा। प्रश्न संख्या 18, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं? ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। देखिए दोस्तों, जो वाइट कपड़े होते हैं ये ज़्यादा ऊष्मा का ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन आपको दे रखा है? लोहा पानी में डूब जाता है, सही है। लकड़ी पानी पे तैरती है, पारा पानी पे तैरता है, पारे में लोहा तैरता है। तो कौन सा कथन गलत है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी राइट है। पारा पानी पर तैरता है, ये गलत कह रहा है। दोस्तों, हमें गलत कथन का चयन करना है। अगला है 20वां, संतरे में कौन सा विटामिन होता है? देखिए दोस्तों, जो संतरे, ये जितने भी फल फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 21 पे चलते हैं। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो जो चमगादड़ होते हैं दोस्तों, अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनमें सहायता प्राप्त होती है किसकी? अल्ट्रासोनिक वेव से। उनको अल्ट्रासोनिक जो वेव किरणें हैं वो सुनाई देती हैं, इसलिए वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। ज्ञानवर्धक वीडियो है दोस्तों ये। 22 पे चलते हैं। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो देखिए दोस्तों, एल्युमिनियम का जो अन्य ऑक्साइड है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट है, बॉक्साइड। अगला है 23वां प्रश्न, ब्लैक होल क्या है? तो क्या होगा ब्लैक होल? ऑप्शन में देखें हाँ, तो जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं है ब्लैक होल। अगला क्वेश्चन चलते हैं 24वां, जल में स्थायी कठोरता का क्या कारण है? जो जल है दोस्तों, जल का फॉर्मूला होता है H2O, उसकी जो स्थायी कठोरता का उसका जो कारण है ऑप्शन नंबर बी राइट है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड का होना जल की स्थायी कठोरता का कारण है। अगला है कैलोरी की माप की इकाई है। तो दोस्तों, कैलोरी की जो माप की इकाई है किसकी है? तो ऊष्मा की है। राइट आंसर। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब सनसेट और सनराइज होता है तो उस समय वह लाल प्रतीत होता है। क्यों? तो किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। इसका राइट आंसर है। 27वां है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। जो हमारे घर होते हैं वहाँ पे जो लाइट लगाया रहता है हम लोगों ने, वो किस सिस्टम में होता है? तो दोस्तों, होता है पैरेलल सिस्टम। समांतर क्रम में घरों में लाइट जोड़ा जाता है। चलते हैं दोस्तों 28वां पे। लोहे में जंग लगना क्या है? एक ऑप्शन नंबर बी राइट है, रासायनिक क्रिया। अगला है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? साथियों, ऑप्शन नंबर सी राइट है, बी टंगस्टन का। कभी पूछ देता है कि टंगस्टन का प्रतीक क्या है? तो डब्लू। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, टंगस्टन। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। देखिए दोस्तों, पानी का गर्म होना क्या होगा यहाँ पे देखिए तो संवहन, संवहन, कन्वेक्शन केतली में पानी गर्म होने का उदाहरण है। तो साथियों, ये क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं, मतलब आगामी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं ऑल स्टेट्स के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही बेसिक जो चीज़ें हैं हमें पता होना चाहिए। तो एसआई में बल का मात्रक क्या है? तो दोस्तों, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बल का मात्रक है न्यूटन। वायु क्या है? तो दोस्तों, आपने देखा वायु क्या है? एक तरह से ऑप्शन नंबर बी मिक्सचर है, मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। प्रश्न संख्या 33, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायनोमो। डायनोमो का कार्य है कि जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो 34 देखते हैं। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो क्या होगा? यदि पृथ्वी से कोई हम चट्टान उठा करके चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? तो ऑप्शन के आधार पर देखें तो उसके भार में कमी आएगी, क्योंकि उसके भार में क्या हो जाएगी? वहाँ पे कमी हो जाएगी। अगला है, सल्फर का उपयोग होता है। सल्फर देखा होगा दोस्तों आपने, इसका उपयोग होता है सभी में। डायनामाइट में होता है, गन पाउडर में होता है, बारूद में होता है, उपर्युक्त सभी में सल्फर का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है बिल्ली को रात में ज़्यादा दिखाई देना? कि उसकी जो पुतली की विशेष बनावट की वजह से। बिल्ली की जो आंखें देखी होगी उसकी पुतली की विशेष बनावट की वजह से बिल्ली को रात में दिखाई देता है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है? दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, चांदी, एजी। और चांदी का जो प्रतीक होता है वो एजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं?
क्योंकि आप भी पढ़ा हमने कि जो व्हाइट रंग जो होता है ये ऑब्जर्वेशन कम करता है, क्योंकि ना, तो ये इसका राइट आंसर है, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। साथियों बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन पे। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? आप सभी जानते हैं, क्योंकि लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 40वां, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणु की संख्या भी क्या होती है? समान होती है। वहाँ पे टेम्परेचर भी समान है और प्रेशर भी समान है, और वहाँ पे जो वॉल्यूम में जो गैस के अणु की संख्या भी समान होती है। तो दोस्तों ये किसका नियम है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम है। एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम है। अगला है साथियों, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? अभी पढ़ा हमने, तो मीथेन गैस है, CH4। अगला है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होगा? आपने पढ़ा है वहाँ पे ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे दोस्तों, तो वहाँ पे टेम्परेचर भी और दाब दोनों ही घटते हैं। अगला है, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो ये ऑप्शन राइट है, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। जो हमारी आंखों में सिलियरी जो मांसपेशियां होती हैं, उनके द्वारा नेत्र के लेंस में फोकस दूरी सही रखी जाती है। चलते हैं दोस्तों अगला, कि सूखी बर्फ या ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो CO2 को। जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसे ही ड्राई आइस कहते हैं, ठोस CO2 को। चलते हैं दोस्तों अगला 45वां क्वेश्चन पे। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, और सोडियम क्लोराइड हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? देखिए, कोई गेंद लुढ़क रही है और कुछ दूरी पर जाने के बाद वो स्वयं रुक जाती है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों घर्षण बल है। क्या है? घर्षण बल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47, संगमरमर किसका रूप है? मार्बल किसका रूप है? तो दोस्तों ये है लाइमस्टोन, चूना पत्थर को ही हम क्या कहते हैं? संगमरमर कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है साथियों वो है CaCO3। CaCO3 बोले तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, इसे चूना पत्थर भी बोलते हैं, और इसे ही मार्बल या संगमरमर भी कहते हैं। पूछ देता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। चलते हैं प्रश्न संख्या 48 पे। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? देखिए दोस्तों, जो क्लोरीन गैस होती है Cl2, इसका कार्य होता है कि पानी की जो उसमें जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको मारने का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा, क्लोरीन। अगला है 49, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, जैसे लोहा या कोई भी लोहे से बनी जो मेटल्स हैं, यदि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती हैं तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन इज राइट आंसर। 50वां पे चलते हैं, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? देखिए दोस्तों, बहुत ये बचपन में ज़्यादातर ये बच्चों में ये रोग हो जाता है कुपोषण। इसमें सबसे ज़्यादा कमी होने से क्या हो जाता है? प्रोटीन की कमी से ही कुपोषण होता है। देखते हैं 51, रोबोट क्या है? तो रोबोट क्या है दोस्तों? एक मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है। 52 पे चलते हैं, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, कैसे बनेंगे? तो ये बनेंगे साथियों, अनंत वाले बनेंगे, अनंत। अगला है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है, जब कोई जहाज नदी में से जब समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ऊपर उठ जाता है, राइट आंसर। अगला है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। तो इसका राइट आंसर है घर्षण बल के कारण। अभी हमने पढ़ा गेंद वाला एग्जाम्पल। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? तो इसका राइट आंसर है क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है, इसलिए उछलने का कार्य करता है। अगला है, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है साथियों? तो देखिए, जो घनत्व है ये, बाकी सारी चीज़ें चेंज हो सकती, लेकिन जो डेंसिटी वो कभी चेंज नहीं हो सकती। अगला है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होगा? तो साथियों, नीले रंग का जो अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक होगा, वहीं लाल रंग का सबसे कम होगा। अगला है, मेक नंबर संबंधित है। मेक नंबर संबंधित है, किससे रिलेटिव है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये हवाई जहाज़ की गति से रिलेटिव है, मेक नंबर।
अगला है साथियों 59वां जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है। बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है क्योंकि उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है। आइरिस के सिकुड़ने के कारण ये दिक्कत होती है। प्रश्न संख्या 60वां देखते हैं। बिजली के हीटरों में जो नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन ए बी सी राइट हैं, उपयुक्त डी सारे ऑप्शन राइट हैं। लेकिन में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? तो दोस्तों अवरक्त किरणें जो हैं, अवरक्त किरणें हैं, अवरक्त किरणों का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला है 62 पे चलते हैं। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? गलनांक की बात हो रही तो दोस्त टंगस्टन जो है इसका जो गलनांक है वो सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है 63। सबसे हल्की धातु कौन सी है इनमें से? तो दोस्तों ये है आपका राइट आंसर, लिथियम सबसे हल्की धातु है। 64वां देखते हैं। ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होगी? तो दोस्तों ध्वनि सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे जल में होगी। अगला क्वेश्चन है 65। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? उसका कम हो जाता है, उसका जो घनत्व है वो कम हो जाता है। अगला है साथियों लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसे दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर से मापा जाता है। अगला है डायनमो का कार्य क्या है? तो दोस्तों ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। अगला है हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों कैल्शियम फास्फेट बोलते हैं उसे। नेक्स्ट पे चलते हैं। लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यसद लेपन कहते हैं, या गैल्वनीकरण भी कहते हैं, यसद लेपन। अगला है किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? तो साथियों सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड राइट आंसर। 73वां है विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है किसके द्वारा? तो वाष्पीकरण के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा इसका राइट आंसर है। 74 देखते हैं। लेकिन में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो यहाँ पे कौन सी गैस नहीं होगी? तो क्लोरीन जो गैस होती है दोस्तों ये वायुमंडल में नहीं होती है। 75 पे चलते हैं। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पे क्या होगा? पोटेशियम क्लोराइड को जब हम गर्म करेंगे K2Cr27 तो क्या होगा? ये बनाएगा ऑक्सीजन गैस, उसमें से निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो दोस्तों ये वाष्पीकरण वाली जो टेक्निक है यही अपनाई जाती है। साथ ही 77वां देखते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन राइट है, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? तो सिरके में क्या होता है साथियों? एसिटिक अम्ल होता है। अगला है 79। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? पॉलीथीन का तो ये हो जाएगा इथाइलिन के द्वारा होता है। 80 क्वेश्चन देखते हैं। खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो दोस्तों ये कार्बन वाला जो एलिमेंट्स है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। साथ ही 81वां देखते हैं। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? हाइड्रोजन के साथ तो ये है कार्बन। 82 गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि क्या होता है? यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पे जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांश तो कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम क्या है साथियों? मीथेन गैस है। नेक्स्ट चलते हैं। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसके फॉर्मूले की बात करें तो H2SO4, और इसे ही दोस्तों रसायनों का राजा भी कहा जाता है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को। चलते हैं 85 पे। केवड़न प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला है इथाइल एल्कोहल C2H5OH। नेक्स्ट पे चलते हैं 86। प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो देखिए दोस्तों जो रबड़ होता है जिसे बच्चे यूज करते हैं, इसको कठोर और उछालने योग्य बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गंधक।
87 का है सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, अभी हमने बताया क्योंकि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। अगला है गन पाउडर मिश्रण होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गन पाउडर मिश्रण होता है। तो ये किस किस का मिश्रण होता है, ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का। सोरा हो गया, गंधक हो गया, लकड़ी के कोयले का गन पाउडर मिश्रण होता है। अगला चलते हैं 89 पे, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो क्या होगी उसका जो अणु है, एटम, मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 90, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है, रासायनिक तौर पे इसे क्या कहते हैं, हाइपो। तो दोस्तों इसको कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट को ही हाइपो कहते हैं जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। साथियों जो फल होते हैं उन्हें पकाने के लिए गैस का उपयोग किया जाता है, उसका नाम है इथाइलिन गैस, इथाइलिन इज राइट आंसर। 92 पे चलते हैं, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा जो गेम्स वगैरह वगैरह में रहते हैं वो शक्ति के लिए किसका उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सुक्रोज का करते हैं, सुक्रोज इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन सा है, इसमें से कोमल बताना है आपने, तो हीरा जो है ये सबसे ज़्यादा कोमल है इसमें से। अगला है, कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है, किसके द्वारा होगी, तो उस उपयुक्त तो किसी के द्वारा नहीं होगी, कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित नहीं होगी, त्वरण से, वेग से, इनसे किसी से भी नहीं होगी। 95 पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा असंरक्षित बल है, तो दोस्तों यहाँ पे राइट है श्यानता का बल, श्यानता इज राइट आंसर। 96 देखते हैं, एटम बम की खोज किसने की, तो दोस्तों एटम बम की खोज किसने की, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑटो हॉर्न ने ही एटम बम की खोज की है। 97 चलते हैं, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैरोमीटर से ही वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। 98 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो दोस्तों जेएल वेयर्ड ने किया। 90 वाला देखते हैं, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए लैक्टोमीटर। और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों 100 वाला, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया, तो ऑप्शन नंबर बी बैटिंग ने किया। तो आई होप आपको ये 100 क्वेश्चन बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटिव हैं, आगामी एलटी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। तो इस वीडियो में से बहुत कुछ आने की संभावनाएं हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।